यार साथियों साथियों आज का टॉपिक जो है इस टॉपिक में हम बात करेंगे बंटवारा के लिए। अगर आप बंटवारा करवाना चाह रहे हैं या बंटवारा संबंधी केस चल रहा तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई ऐसे लोग आते हैं कि सर हमारा बंटवारा चल रहा है, तब मैं चेक करता हूँ पता चलता है गलत सेक्शन में चल रहा है। ठीक है ना, या कईयों का तो फाइल कैंसिल हो जाता है, 2 साल बाद एक फाइल कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 100 जो भी मान लीजिए बंटवारा के कोर्ट ऑर्डर हैं वो आप देखेंगे साथियों। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें तो ये ज़रूर देखें। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट है या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति भी हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसमें कई ड्राफ्टिंग आपको मिलेंगी जो नॉर्मल आपको लाइफ में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ड्राफ्टिंग के ऊपर नोट्स भी लिखे हैं। ठीक है, जो भी अपवाद वगैरह हैं ये बुक ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस ये रही। ठीक है ना, देखिए साथियों एक्चुअली है क्या, आप पहले ये समझे साथियों कि बंटवारा, सबसे पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आपका कोई धारा 24 सीमांकन में वाद डाल रहा है, बंटवारा नहीं हुआ है, सीमांकन नहीं होगा साथियों, पैसा बर्बाद हो रहा है। एडवोकेट से कहें पैसा बर्बाद है, नहीं होगा सीमांकन, कई सह खातेदारक है तो। दूसरा साथियों, आपका भाई परिवार सह खातेदारक से कोई भी विवाद है तो मात्र एक सबसे अच्छा समाधान उसका है कि आप बंटवारा करें, धारा 116, 117 या 30 सब सेक्शन 2। अब यहीं पर सबसे बड़ा इशू है साथियों कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमारा मैटर 116 का है, 17 का है, 30(2) को है। वो तो बेचारे जानते नहीं, वो जाते हैं एडवोकेट के पास और जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, बाद में फाइल होती है कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अतः दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाता है। यहाँ पे मौजा वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे किया अंश घोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि मिनजुमला नंबर है, मिनजुमला नंबर फाट निर्मित किए जाने धारा 30(2) की बाधा है, इसलिए फाट निर्मित कराया जाना न्यायोचित नहीं है। इस वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है, इसलिए कोई भी स्थगन आदेश वगैरह हो समाप्त किया जाता है। यानी कि एंड टाइम वो बता रहे थे कि भाई हमारा 2 साल केस चला, पैसा समय बर्बाद हुआ, लेकिन फाइल रिजेक्ट हुई साथियों। क्योंकि आपको तो पता नहीं किस में मैटर जाएगा हमारा, तो मैं आपको बता देता हूं। और आप चाहें तो हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स भी चेक करा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर ये 378 नंबर मान लीजिए आपका है, इसमें कई सह खातेदारक हैं, ए बी सी डी, तो मान लीजिए 116 में चलेगा। और मैं तो कहूँगा 116 के दावा में ही 117 का अनुतोष प्राप्त किया जाए, क्योंकि हमारी जो ड्राफ्टिंग बुक है इसमें, ठीक है, तो इसमें जो मेरे बंटवारा संबंधी जो बताया है आपको, तो बंटवारे में यानी कि 11 नंबर में मैंने दोनों ही एक में अनुतोष मांगे हैं। ठीक है, अपनी ड्राफ्टिंग में। ठीक है ना, अलग अलग केस ना करें, इसलिए अंश भी निर्धारित हो जाए और हमारा कुरा भी क्लियर हो जाए, तो 117 में चलेगा। लेकिन साथियों अगर लिख के आ रहा है 378 में, ठीक है, 378 में, तो फिर साथियों ये मिनजुमला नंबर माना जाएगा और 30(2) में चलेगा ये। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़रूरी है, ये सीख लीजिए आप। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे साथियों, देखिए लोगों का जो है वो कैंसिल हुआ है भाई। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 116 का। अब देखिए 116 का दावा डाल दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा दावा ये भी कैंसिल हुआ, ये भी हमारे पास आए थे। ठीक है, मैंने इसलिए हाइडन कर रखा है, किसी का जानकारी नहीं देते हम। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे पत्रावली पुकार कर रहा है उपस्थित नहीं, जिसकी अग्रिम कार्रवाई जो है सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है, वाद आगे चलाए जाने कोई उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए अदम पैरवी पर वाद खारिज किया जाता पूरा। भाई मैं आपसे कहूँगा आप क्यों बर्बाद पैसा कर रहे हो। ठीक है ना, बंटवारा कराना है तो सुनिश्चित करें ज़मीन किस प्रकार की है, किस प्रकार का लॉ अप्लीकेबल होगा, कौन सक्षम न्यायालय है, किसको अधिकारिता है। ठीक है ना, वो आप देखें साथियों। ठीक है, उसके बाद ही बंटवारा करें। अब देखिए ये छोटी छोटी जानकारी आप खुद ले सकते हैं, वकील उसमें कुछ कर रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं सर मेरे हिसाब से ये नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो लोग जूनियर लोग या आम लोग जो हैं, जो बिना एलएलबी के वो जानकारी रखना चाहते हैं, जो सीनियर वकील के भी पास नहीं होती है, तो आप जाएं चैनल को ज्वाइन कर लें, 299 वाली मेंबरशिप लें यहाँ पे। ठीक है, 59 वाली नहीं, 299 वाली 1 मंथ के लिए विधिवत क्लास चल रहे हैं, रजिस्ट्री, ड्राफ्टिंग, रूल गाइड क्लास, कोर्ट एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, न्यू ऑर्डर प्रैक्टिस ट्रेनिंग, आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं बस इससे। ठीक है ना, तो जो आम लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,